दोस्तों, ये सच्ची घटना गुजरात शहर की, जहाँ पर एक गांधीनगर कॉलोनी लगती है और गांधीनगर कॉलोनी में एक छोटा से परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का जगन्नाथ नाम रहता है और उसकी एक बेटी रहती है जिसका अहल्या नाम रहता है। अहल्या का बताया जाता है कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मन लगता था और जगन्नाथ के पास देखा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा बंगला रहता है, जो बताया जाता है कि बंगले वो भाड़े पे भी देता था। हालांकि कुछ टाइम गुजरते हैं और कुछ टाइम गुजरने के बाद में वहाँ पर एक व्यक्ति आता है रूम तलाश करने के लिए, जो कि बताया जाता है कि जगन्नाथ से बात करता है और जगन्नाथ जब रहते हैं रूम देने के लिए एग्री हो जाते हैं। हालांकि देखा गया है कि वो लड़का जो है एक काला हबशी होता है, जिसकी उम्र बताई गई है लगभग 25 से 26 साल की उम्र रहती है। काफ़ी बड़ा देखने में एक नौजवान रहता है और यही नहीं देखा गया है कि उसको रूम जो प्रोवाइड करा दिया जाता है और प्रोवाइड कराने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि अगर आप भी सोचोगे तो आप सोच नहीं पाओगे। चलते हैं दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है गुजरात के शहर से, जहाँ पर देखा जाता है कि एक नौजवान व्यक्ति जब जगन्नाथ के पास रूम तलाश करने के लिए पहुँचता है और पहुँचने के बाद में कहा जाता है कि रूम भी मिल जाता है। जो देखा जाता है कि नौजवान का नाम संजय होता है। संजय वहीं करीबी कॉलोनी के पास में एक जॉब करता था, जो कि जॉब करने के दौरान पर कह रहा था कि कहीं हमको करीब में ही रूम मिल जाए तो यहाँ से हमको जॉब करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। हालांकि ऐसा ही होता है, जगन्नाथ के पास जब आता है तो रूम जो है उसको मिल जाता है और मिलने के बाद में वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। हालांकि तकरीबन कहा जाता है कि ऐसे कर 2 महीने तकरीबन गुजर जाते हैं और एक दिन जगन्नाथ की जो बेटी रहती है वो किचन में जाती है चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के दौरान पर देखा जाता है कि वहाँ पर जब पहुँचती है तो देखती है कि चीनी नहीं है। जब चीनी नहीं रहती है तो अपनी माँ से बताती है कि चीनी नहीं है, चाय कैसे पापा के लिए बनाएं। तो माँ जब उसकी रहती है वो बोलती है कि ऊपर फ्लोर पर चले जाओ और देखो संजय के पास में अगर चीनी मिलती है तो आप वहाँ से ले लो। हालांकि जब उसकी बेटी देखा जाता है कि सिमरन जब ऊपर जाती है तो देखती है कि अंदर से डोर लॉक रहता है। तो सिमरन बहुत कोशिश करती है डोर खोलने के लिए, लेकिन सिमरन जो रहती है वो बोलती है कि डोर नहीं खोलें और उसके जंगले से ही आवाज़ दे दें कि बाजू में ही एक खिड़की रहती है। और जब वहाँ पर सिमरन जाती है खिड़की के पास में तो जब देखती है कि संजय को कि कुछ ऐसी मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहा था और वीडियो देखने के साथ साथ कुछ ऐसी गलत काम भी कर रहा था। जब इस वीडियो को और इस नज़ारे को सिमरन जब देखती है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। वह तुरंत ही दबे पाँव से नीचे ही उतर आती है और अपनी माँ से बोलती है कि संजय के पास भी चीनी नहीं है। ऐसे कर दोस्तों 2 से 3 दिन गुजर जाता है। सिमरन जब अपने स्कूल में जाती है तो अपने सहेलियों से और अपने दोस्तों से इस बारे की जानकारी देती है। तो जो उसकी सहेलियाँ रहती हैं वो काफ़ी मज़ा लेती हैं और काफ़ी बातें बताती हैं कि तुम्हारे घर पर एक नौजवान किराएदार है, तुम उसको भी नहीं फंसा पा रही हो। हालांकि सिमरन जो रहता है इस बात को काफ़ी गंभीरता से सोचने लगती है। सोचने के दौरान पर कहा जाता है कि कुछ टाइम और गुजरते हैं और गुजरने के दिन बाद में कहा जाता है कि तकरीबन 9 बजे रात में एक दिन फिर से सिमरन संजय के रूम पर जाती है और रूम पर जाने के बाद में वो देखती है खिड़की के पास से जाकर तो संजय वही अश्लील वीडियो देखता था
और देखने के साथ साथ गलत कुछ काम कर रहा था। हालांकि सिमरन कुछ टाइम तक वही खिड़की पर खड़ी रहती है और इस पूरे माजरे को देखती है, और देखने के बाद में जब संजय को कुछ मालूम चलता है कि कोई खिड़की के पास आकर देख रहा है, तो जब संजय वहाँ से उठता है और खिड़की और जंगले के पास जब पहुँचता है तो सिमरन जो रहती है वहाँ से भागती है। भागने के बाद में दोस्तों संजय जो रहता है समझ जाता है इस मामले को कि कोई हमको खिड़की के पास से देखा था, और वही दिमाग में बैठा लेता है कि कोई नहीं है, ये सिमरन ही देखी थी। और कुछ टाइम ऐसे ही दोस्तों जाते हैं आगे, और एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन सिमरन कॉलेज नहीं जाती है और अपनी माँ से बताती है कि आज हमारी तबीयत नहीं है सही, हम स्कूल के लिए नहीं जा सकते, तो माँ बोलती है कि बेटी कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर पे ही रहना। और उसकी माँ जो रहती है वो बाहर काम के लिए कुछ चली जाती है और बोलती है कि बेटी थोड़ा हमको आने में अगर देरी हो जाएगी तो आप घबराना नहीं। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि सिमरन जब माँ इसके और बाप घर से बाहर चले जाते हैं, घर में अकेली सिमरन रहती है, तो सिमरन के दिमाग में और जो जहन में कुछ ऐसा सीन चल रहा था कि संजय की कुछ वारकियात देखी थी, उसी के दिमाग में ऐसी घटनाएं जो हैं चल रही थी। हालांकि कुछ टाइम तक ऐसे सोचती है और सोचने के बाद में वो दिन देखा जाता है कि उस दिन संजय जो रहता है वो भी अपने काम पर नहीं गया था, रूम पे ही आराम कर रहा था। और उसी दौरान पर सिमरन जो रहती है संजय के रूम पर जाती है, और संजय के रूम पर जाने के बाद में पूरी कहानी सिमरन जो है बताने लगती है कि मैंने आपके लिए बारे में सारा कुछ जान गई हूँ, और आप जो रात में करते हैं वो हमारे साथ करें। इस बात को संजय जब सुनता है तो काफ़ी घबरा जाता है और काफ़ी डर जाता है कि इसको सारी कहानी और सारा जानकारी मिल गया है, अगर इसके साथ हम कुछ नहीं करते हैं तो ये हमको ब्लैकमेल भी कर सकती है, और इस बारे की अगर किसी को जानकारी देगी तो इसमें काफ़ी बड़ी बेइज्जती भी हो जाएगी। हालांकि इस बात को सुनता है संजय और सिमरन से ऐसे कुछ बातें करता है कि ऐसा हम गलत काम आपके साथ नहीं कर सकते, लेकिन जो सिमरन रहती है वो संजय को काफ़ी डरवाती है, बोलती है कि अगर हमारे साथ में तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो इसका अंजाम जो है काफ़ी बुरा होगा। और बुरा होने के साथ साथ इस बारे की और इस पूरे घटनाक्रम की जो आपने किए हैं ये सारा रिकॉर्ड हमारे मोबाइल में है। जब इस बात को संजय सुनता है तो उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है और काफ़ी घबरा जाता है। हालांकि जो सिमरन कहती है वो संजय को करना पड़ता है। हालांकि उस दिन ऐसे ही हो जाता है, और होने के बाद में सिमरन जो रहती है अपने रूम पर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही और गुजरते हैं, और उसके बाद में फिर से सिमरन संजय के रूम पर आती है और फिर वही काम करने के लिए संजय को मजबूर करती है, और फिर से वही संजय को धमकी देती है और ऐसे डरवाती है कि अगर आप हमारे साथ में ऐसा कुछ काम नहीं करोगे तो आपकी जो वीडियो है ये सारे लोगों को दिखाऊंगी, और दिखाने के बाद में आपके साथ में जो घटना घटेगी किसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। हालांकि दोस्तों ऐसे 2 से 3 बार गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद में एक दिन इस बारे की जानकारी जब उसकी माँ को मिलती है कि हमारी बेटी क्यों ऊपर जाती है और कहाँ पर रहती है और किससे मिलने के लिए जाती है, तो एक दिन जब रात में माँ के पास से उड़कर और जब ऊपर आती है तो उसी दौरान पर माँ जो रहती है इसके पीछे लाग जाती है कि बेटी हमारी ऊपर कहाँ जाती है, क्या करने के लिए जाती है। हालांकि कुछ दिन समय के बाद में बेटी जो रहती है संजय के रूम के अंदर हो जाती है, और अंदर होने के साथ साथ देखा जाता है कि इनका जो कार्यक्रम रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद में जब माँ पहुँचती है और जंगले के पास
जाती है तो कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। तुम्मा जो रहती है इस आवाज़ों को सुनकर जब खिड़की के करीबी में पहुंचती है तो उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बेटी हमारी रात में गायब होती है और इसी किराएदार संजय के पास में आकर ये गलत काम करती है। हालांकि देखा गया है दोस्तों कि बेटी को पकड़ा जाता है और संजय को पकड़ा जाता है और पकड़ने के साथ साथ देखा जाता है कि जो इंदिरा नगर कॉलोनी रहती है वहाँ की पुलिस को इस बार की जानकारी दी जाती है। हालांकि पुलिस जो है मौके पर पहुँचती है और ये दोनों लोग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद में देखा गया है दोस्तों कि अब इनको अदालत में पेश किया गया है और इनके साथ देखा जाता है कि बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।